Hello students, myself Neelam Agarwal. Today I am going to teach you question number 4 of exercise 1.5. So question 4 is represent root 9.3 on the number line. इस क्वेश्चन में हमें रूट 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नाइन पॉइंट थ्री की ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इस लाइन को ए बी नाम दे देंगे। अब हम 9.3 के आगे 1 सेंटीमीटर की लाइन एक्स्ट्रा खींचेंगे। 1 यूनिट हम एक्स्ट्रा खींच लेंगे। 9.3 के बाद 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर हो गई। एक तो हमने पहले 9.3 खींची है, उसके बाद हमने 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दी, यानी कि 10.3 पर हम डॉट लगा लेंगे और लाइन खींच देंगे। अब हम यहाँ सी लिख देंगे। तो सबसे पहले तो हमने 9.3 क्वेश्चन में लिखा हुआ है 9.3 की लाइन खींची है, फिर हमने 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा खींच दी, यानी 10.3 हो गई। तो ये हमने 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट एक्स्ट्रा खींच दी और यहाँ लिख दिया सी। अब हम ए और सी का बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने के लिए हम कंपास लेंगे और कंपास के पॉइंट को सी पर रखकर, ये ए सी लाइन का हम बाइसेक्टर कर रहे हैं, तो हम आधे से ज़्यादा लाइन कंपास खोल लेंगे और हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ आर्क लगाएंगे। ये हमने ऊपर आर्क लगा दिया और ये नीचे। अब हम ए पर भी रखेंगे कंपास को और ये हम आर्क लगा देंगे। ये हमने आर्क लगा दिया। अब हम इसका बाइसेक्ट कर लेंगे। यहाँ हम डॉट लगा लेंगे। अब हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन खींच दी। ये हमने बाइसेक्ट कर दिया। ए सी लाइन को हमने बाइसेक्ट किया। यहाँ नाम दे देंगे ओ। हम यहाँ नाम दे सकते हैं पी क्यू। ये पी क्यू लाइन ए सी को बाइसेक्ट कर रही है। अब हम कंपास के पॉइंट को ओ पर रखकर ए पॉइंट से एक आर्क बनाएंगे जो कि सी पॉइंट तक जाए। ये हमने ओ पॉइंट पर कंपास को रखकर ए से सी पर एक आर्क बना दिया। अब हम बी पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये बी पॉइंट पर हम नाइन्टी डिग्री का एंगल सब जानते हैं बनाना। यहाँ हम डॉट लगा लेंगे। अब स्ट्रेट लाइन खींच देंगे कि ये इस आर्क को कट करे। अब ये जो पॉइंट आ गया, यहाँ हम लिख देंगे डी। अब हम कंपास लेकर बी पॉइंट पर कंपास को रखकर और सबसे पहले हम इसको एक्सटेंड कर देंगे। हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब हम बी पॉइंट पर कंपास को रखकर डी पॉइंट तक नापकर और डी से एक आर्क बनाएंगे जो कि इस नंबर लाइन पर जाए, इस तरह से। अब जो नंबर लाइन पे जो आर्क कट हुआ है, यहाँ हम ई नाम दे देंगे। तो यहाँ हो गया, ये हो गया हमारा रूट 9.3। ये जो बी डी लाइन है ये रूट 9.3 की है और ये बी ई है, ये भी रूट 9.3 की है, क्योंकि अभी हमने कंपास रखकर
और यहाँ से एक आर्क बनाया है, तो हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल्स टू बी ई इज इक्वल्स टू √9.3। ये हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया √9.3 को। तो अब हम इसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कम नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ बनाकर ही रिप्रेजेंट करना होगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि ये नंबर लाइन √9.3 की है या नहीं। उससे पहले मैं सबसे पहले शॉर्ट में आपको एक बार स्टेप वापस बता देती हूँ। सबसे पहले हमने ए बी एक 9.3 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, उसके बाद हमने 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर और उसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 9.3 है, और ये और बढ़ा दी हमने, तो ये पूरी हो गई 10.3 सेंटीमीटर की। फिर हमने ए सी लाइन का बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने के लिए हमने सी पॉइंट पर कंपास को आधे से ज़्यादा खोलकर ऊपर और नीचे आर्क लगा दिया, ए पर भी रखकर ऊपर नीचे आर्क लगा दिया, और फिर हमने डॉट लगाकर ये हमने बाइसेक्ट कर दिया ए सी लाइन को। फिर हमने कंपास के पॉइंट को ओ पर रखकर ए से एक आर्क बनाया जो कि सी पर मिल गया। फिर हमने बी पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया जो कि इस आर्क पर कट करे। फिर हमने बी पॉइंट पर कंपास रखकर और हमने डी से एक आर्क बनाया जो कि ई पॉइंट पर कट करे। तो इस तरह से हमने ये डायग्राम बना लिया। अब हम जस्टिफाई करेंगे कि ये नंबर लाइन √9.3 है या नहीं है। पर एग्ज़ाम में अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो ही हमें जस्टिफाई करना है, अदरवाइज़ नहीं। तो अगर हमें जस्टिफाई भी करना है तो सबसे पहले हम ओ से डी तक एक लाइन खींच देंगे। अगर हमें जस्टिफिकेशन करना है तो ही हमें लाइन खींचनी है, अदरवाइज़ नहीं। ये हमने लाइन खींच दी। ये लाइन हमने इसलिए ड्रॉ करी है क्योंकि ओ बी डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और बी डी इज इक्वल्स टू बी ई है, क्योंकि अभी हमने यहाँ से आर्क बनाया है। तो अगर हम बी डी लाइन की मेज़रमेंट √9.3 अगर प्रूफ करके बता दें तो बी डी इज इक्वल्स टू बी ई, तो ये भी √9.3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर लाइन हमने सही प्रेजेंट की है। तो क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, बी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओ बी डी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले हमें ओ डी मालूम होना चाहिए। ओ डी कितने का है, तो मतलब कितनी मेजरमेंट है ओ डी की। तो देखिए ओ डी और ओ सी ये हाफ सर्कल की रेडियस है, तो जो ओ सी है वही ओ डी होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी। ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी क्यों है? एज दे आर रेडियस ऑफ द, ये हाफ सर्कल है तो लिख देंगे हाफ सर्कल। तो ओ डी और ओ सी बराबर है, और ओ सी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ओ सी ए सी की हाफ है, तो हम लिख देंगे ओ सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी की हाफ है ओ सी, तो हम लिख देंगे हाफ ऑफ ए सी। तो यहाँ लिख देंगे हम ओ सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। अब ए सी हमने, ए बी तो हमारी 9.3 थी और ए सी हमारी थी 10.3, तो यहाँ लिख देंगे हम 10.3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10.3 अपॉन 2 आ जाएगा। तो क्योंकि ओ डी और ओ सी बराबर है तो हम लिख सकते हैं ओ डी इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू 10.3 अपॉन 2। तो अब हमने ओ डी की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमारे पास ओ बी की भी वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ ओ बी की वैल्यू निकालने के लिए हम ओ सी माइनस बी सी कर दे तो ओ बी की वैल्यू आ जाएगी। ओ सी की वैल्यू अभी भी हमने निकाली है 10.2, और बी सी की वैल्यू हमने 1 यूनिट ली थी यानी 1 सेंटीमीटर है। तो अगर हम ओ सी में से 1 सेंटीमीटर को माइनस कर दें तो हमारी ओ बी आ जाएगी। तो हम लिखेंगे ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी माइनस 1।
अब हम यहाँ ओ सी की वैल्यू पुट कर देंगे 10.3/2 माइनस 1/1 कर सकते हैं 10.3। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10.3 माइनस 2, 1 2 जा 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 8.3/2। तो ओ भी आ गई हमारी 8.3/2। तो अब हमारे पास ओ डी की वैल्यू भी आ गई और ओ बी की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब लिखेंगे हम इन राइट ट्राइंगल ओ बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ओ डी हमारी हाइपोटेनियस है, ओ बी हमारा बेस है और बी डी हमारा परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमारा ओ डी है, तो ओ डी का स्क्वायर ओ बी के स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। अभी अभी हमने ओ डी निकाला है, ओ डी इज इक्वल्स टू 10.3/2, तो हमने यहाँ लिख दिया 10.3/2 और बी डी हमने निकाला है 8.3/2, तो हमने लिख दिया 8.3/2। अब स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, ये हमने लगा दिया दोनों में स्क्वायर, और बी डी निकालना है तो यहाँ लिख देंगे बी डी स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ लिख सकते हैं हम 10.3/2 का स्क्वायर। अब ये यहाँ से यहाँ पर आए, इस तरफ ले आते हैं इसको, तो ये माइनस में हो जाएगी 8.3/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बी डी को यहीं रहने देते हैं, बी डी स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे कौन सी अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज़ हो रही है क्या। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं, हमने करी थी अभी भी, पहले की थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो हम यहाँ वो वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं। तो हम लिख देंगे ये ए है और ये बी है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे ए प्लस बी 8.3/2 ए प्लस बी, अब यहाँ लिख देंगे ए माइनस बी, ये हमने लिख दिया ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, यहाँ एज इट इज़ बी डी का स्क्वायर। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड इजीली हो जाएगा क्योंकि नीचे दोनों में 2 ही है, तो 10.3 और 8.3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 18.6/2। यहाँ इंटू लगा देंगे, ब्रैकेट है इंटू होता है। अब यहाँ पे भी 2 ही है नीचे, तो यहाँ लिख देंगे नीचे 2। अब 10.3 में से 8.3 को लेस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब 2 से इस डिजिट को भी कट कर देंगे, 2 9 से 18.3, ये हमारा गया 9.3। तो अब हम यहाँ 9.3 और ये स्क्वायर यहाँ पर आकर रूट बन जाएगा और ये इज इक्वल्स टू बी डी। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि बी डी रूट 9.3 है। अब क्योंकि बी डी इज इक्वल्स टू बी ई है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बी डी इज इक्वल्स टू बी ई इज इक्वल्स टू रूट 9.3। तो हमने ये जस्टिफाई कर दिया कि ये जो नंबर लाइन हमने बनाई है ये रूट 9.3 की ही है। तो हमें जस्टिफिकेशन हमें तभी करना है जब हमें ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन मिले, अदरवाइज़ हमें सिर्फ नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना ही है। अगर आपको इन वीडियोस से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।